के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे थे कि जैसे समुद्र में से शैवाल और समुद्र में से मगरमच्छ और मछलियाँ काई को खाते हैं और उसी जल में से हंस मोती चुग लेता है। एक ही जगह से दोनों अलग अलग ले रहे हैं। ऐसे ही उसके बनाए हुए जगत में से, परमात्मा के बनाए हुए जगत में से अज्ञानी विषयों को लेते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप की प्राप्ति करते हैं। जैसे एक ही जल में से मगरमच्छ ने, मछलियों ने काई को लिया और उसी ही जल में से हंस ने मोती चुगे। वशिष्ठ जी अब आगे कह रहे हैं राम जी से, हे राम जी, यह सिद्धांत जो परम उचित वस्तु है उसकी गाथा बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने गई थी। यह परम पावन रूप है। एक काल में सुमेरु पर्वत के किसी गहन स्थान में देवगुरु का पुत्र कच्छ जा बैठा। अभ्यास के वश से कदाचित उसको आत्म तत्व में विश्रांति हुई। उसका अंतःकरण सम्यक ज्ञान रूपी अमृत से पूर्ण हुआ। 5 भौतिक जो मलिन दृश्य था उनसे वो विरक्त हुआ और ब्रह्म भाव अस्फुट होकर रमने लगा। अब देखो ये कौन कर रहा था तप? देवऋषि का पुत्र कच्छ। और उसको पहले का अभ्यास था तो जल्दी ही वो अपने आत्म तत्व में स्थित हो गया और उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान रुक सकता है। उसको फिर ये संसार कैसे भासने लगा, अपना शरीर कैसे भासने लगा? 5 तत्वों का ये मलिन। तब उसे ऐसा भासा कि निराभास आत्म तत्व से कुछ भिन्न नहीं। सम्यक ज्ञान होते ही उसको बाहर सारा कैसे दिख रहा है, सारा दृश्य अपने से वो अलग देखने लग गया। एक अद्वैत ही है। ऐसे देखता हुआ गदगद वाणी से बोला कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ग्रहण करूं और किसका त्याग करूं? सब विश्व एक आत्मा से पूर्ण हो रहा है। जब सब है ही एक वही, तो किसको पकड़ूं और किसको छोड़ूं? अब ये कच्छ की स्थिति ऐसी हो गई थी। जैसे महाकल्प में सब ओर से जल पूर्ण हो जाता है, तैसे ही दुख भी आत्मा है और सुख भी आत्मा है और आकाश, दशो दिशा और अहम त्वम आदि सब जगत आत्मा ही है। बड़ा कष्ट है कि मैं अपने आप में नष्ट हुआ बंधवान था। देखो अब उसकी स्थिति कैसे हो गई है कि अब उसको लग रहा है, जब ज्ञान हुआ कि चारों तरफ वही है, वही एक सत्ता ही है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। अब उसको अपनी पहले की स्थिति याद करके कैसे लग रहा है कि अपने आप में मैं नष्ट हुआ बंधवान था, जबकि वो मेरे पास थी। हम सबके पास है, फिर हम बंधन में क्यों हैं? हमें ये सारे संसार के दुख क्यों लग रहे हैं? ये परिस्थितियाँ सच्ची क्यों लग रही हैं? कोई ना कोई तो कारण होगा, उसको हमने अब देखना है। अभी वो कारण क्या है, किस कारण से ये परिस्थितियाँ मेरे को सच्ची लग रही हैं? देह के भीतर बाहर, अधः
उधर वहाँ सब आत्मा ही है। जहाँ भी देखो बस वही आत्मा ही आत्मा पूर्ण है। क्योंकि हम कहते हैं कि वो कण कण में व्यापक है। जो कण कण में व्यापक है तो कहाँ मैं देखूं उसको? जहाँ दृष्टि जाएगी वही है। कहाँ वो नहीं होगा? दाएं नहीं है कि बाएं नहीं है, ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, आमने सामने नहीं है कि पीछे नहीं है, हर जगह वो पूर्ण है। आत्मा से कुछ भिन्न नहीं, सब एक ओर से एक आत्मा ही स्थित है और सब आत्मा में स्थित है। यह सब मैं हूँ और अपने आप में स्थित हूँ। देखो जैसे हम नौका पे कोई जा रहा है और वहाँ पर एक पक्षी भी साथ में आ गया, चारों तरफ घूम रहा है, वो कहीं बाहर जाना जा रहा है, चारों तरफ जल 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 जल, फिर वो चारों तरफ घूम कर फिर वहीं उसी नौका पर आकर बैठ जाता है। अब जल के अलावा उसको और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अब ऐसी जब तक इस जीव को उस आत्मा के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता, वो देखो वो कौवा जितना मर्जी उड़ता जाए वो समुद्र को पार नहीं कर सकता। फिर आखिर थक कर भी उसको वहीं बैठना है। ऐसे ही ये जीव ये संसार रूपी समुद्र को पार अपने बल से नहीं कर सकता। फिर इसको थक कर आकर विश्राम अपने आप में ही आएगा, वो शांति अपने आप में ही पाएगा। तो इससे अच्छा कि हम पहले ही वहाँ आकर बैठ जाएं, अपने स्वरूप में बैठ जाएं, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। चाहे अभी इस जन्म में वहीं आके विराजमान होए या फिर 10 जन्मों के बाद, आना तो यहीं पड़ेगा। और थकावट लेकर आएंगे तो उससे अच्छा है कि पहले ही अब हमारे पास सब अनुकूल है, अभी क्यों ना आ जाए हम, क्योंकि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। सब एक ओर से एक आत्मा ही स्थित है और सब आत्मा में स्थित हैं। यह सब मैं हूँ और अपने आप में स्थित हूँ। अपने आप में मैं नहीं समाता, अपने आप में मैं नहीं समाता। देखो हमारे पास इतनी पावर है कि हम अपने आप में कोई समाई ही नहीं है, उसका कोई अंत ही नहीं है। अर्थात आदि अंत से रहित अनंत आत्मा हूँ। कब से ये जीव घूम रहा है किसी को पता है? या इस संसार की उत्पत्ति कब से हुई वो भी किसी को नहीं पता। इसलिए सब उसको कारण को छोड़ो, कार्य को देखो। अब दाग लगा है तो बस वही मेरे को ख़त्म करना है। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी मैं ही हूँ। जो पदार्थ मैं नहीं वह है ही नहीं, और जो कुछ है वह सब विस्तृत रूप मैं ही हूँ। एक पूर्ण परम आकाश भैरव अर्थात भर रहा हूँ। देखो वही उसी की ही सत्ता है चारों तरफ हमारे, हम उसी के बीच में हैं पर हम उसका अनुभव नहीं कर रहे। उसका अनुभव कितनी देर से हुआ, जबकि पहले भी वही था, अब भी वही है, खाली दृष्टि का फेर था। देखो जब उस सत्ता का अनुभव होता है तो हमारे सारे दुख, क्लेश, कष्ट सारे कट जाते हैं। प्रारब्ध जो इस शरीर की होगी वो तो आएगी, पर हमें भासते नहीं है, लगते नहीं है, क्योंकि ये संसार कहाँ है? शरीर पे है संसार। जब देह भाव से ही दृष्टि हटा दी तो सब वही है,
सब तरफ पूर्ण है। तभी कह रहे हैं एक पूर्ण परम आकाश भैरव अर्थात भर रहा हूँ। खाली वही है, वही है, वही है। जैसे जहाँ जाओ आकाश की टूट नहीं है, ऐसी उस सत्ता की भी कहीं पे भी टूट नहीं है। पर जो ये जगत था कैसा था? पहले अज्ञान रूप में था और समुद्रवत एक पूर्ण आत्मा स्थित है वही सत्ता, पर हमने अपनी दृष्टि बनाई हुई थी। अपनी दृष्टि से फिर हमने अपनी सृष्टि बना रखी थी। वह कल्याण मूर्ति इस प्रकार भावना करता हुआ स्वर्ण के पर्वत के कुंज में स्थित हुआ और ओंकार का उच्चार बड़े स्वर से करने लगा। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? कच्छ की। उसके मन में जब ऐसे भाव आने लगे कि चारों तरफ वही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो इस प्रकार की भावना करके वो एक पर्वत की गुफा में जाकर बैठ गया और ओंकार के बड़ा उच्चार करने लगा, अहम ग्रह उपासना करने लगा। ओंकार की जो अर्ध कला है, जिसको अर्ध मात्रा भी कहते हैं, वह फूल से भी कोमल है, उसमें वह स्थित हुआ। देखो जब हम ओम लिखते हैं, जब तक हम ऊपर वो चांद बिंदु नहीं लगाते तब तक वो पूर्ण नहीं होता। चांद बिंदु उसको टच भी नहीं होता। अब चांद बिंदु की तुलना किसके साथ की गई है? साक्षी के साथ। बाकी तो मात्राएं हैं। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतोष्ण सुख दुख में। जो मात्रा नीचे है उसका नाप तोल हो सकता है, उस मात्रा में ही सुख दुख हो सकता है, पर जो उससे असंग है, वो ऊपर चांद बिंदु, वो असंग, वो साक्षी जो उनको टच भी नहीं कर रहा, और उस बिंदु के बिना वो ओम पूर्ण भी नहीं होता। वही सब कुछ है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। देखो अगर शरीर पे बैठते हैं, मात्रा पे बैठते हैं, तो इसका नाप तोल हो सकता है, इसको सर्दी गर्मी ठंडी सारा कुछ लगता है, पर जो वो साक्षी है उसका कहीं नाप तोल नहीं है। देखो अंदर वो आत्मा ना हो तो ये शरीर ही किसी काम का नहीं, फिर तो ये डेड बॉडी हो गया, जाके इसको जलाते हैं। अब वो कह रहे कि वो उस अर्ध मात्रा में जाकर स्थित हुआ, वह फूल से भी कोमल है, उसमें वह स्थित होकर अपने स्वरूप में आ गया। वह अर्ध मात्रा कैसी है कि ना अंतर स्थित है और ना बाहर है। हृदय में भावना करता हुआ उसमें स्थित हुआ। देखो ये भाव ही तो है हमारे, माँ वाला भाव, पत्नी वाला भाव, बहन वाला भाव। अगर हम ऐसा भाव करते हैं तो बंधन में आते हैं, क्योंकि उस भाव में सबसे पहले मैंने अपने शरीर को सच्चा माना, कर्तापन पर आ गई, तभी तो वो भाव सच्चे हो गए। अब जब तक मैं ये शरीर वाले भाव को छोड़ती नहीं हूँ, देखो माँ बनूंगी तभी दुख आएगा, पत्नी बनूंगी तभी दुख आएगा, बाप बनूंगा तभी दुख आएगा, बेटा बनूंगा तभी दुख आएगा। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतोष्ण सुख दुख में। अनित्य ये आते जाते हैं, हमें क्या करना है? खाली देखना है। देखते जाओ भारत, हमें खाली देखना है। जैसे चौथी अटारी पे खड़े होकर हमने नीचे देखा, सारे लोग आ रही हैं जा रही हैं, ऐसे ही हमने देखना है। तुरीय अवस्था पर पहुंचकर नीचे की तीनों अवस्थाओं को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उनको आते जाते देखते रहेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो ऊपर चौथी अटारी पे खड़ा है वो हस्तक्षेप कैसे कर सकता है?
वो तो खाली देख सकता है, ये आ रहा है, ये जा रहा है। ऐसी गुरुदेव कह रही हैं, वही उसी अर्ध मात्रा में स्थित होकर इस शरीर की प्रारब्ध को आते जाते देखते रहो। अनित्य आ रही हैं, ये जा रही हैं। ये माया भी अपना पूरा बल रख रही है, पर मायापति वो उससे बलवान है। तो ये अब हमारे भावों की बात है कि मैं कहाँ पर रुकती हूँ। देखो, ज्ञानवान को और अज्ञानी को कोई पहचान नहीं सकता। देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे, व्यवहार भी दोनों का एक जैसा ही लगेगा, पर उनके भावों में भिन्नता होती है। ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित होकर सारा कार्य कर रहा है, सारा व्यवहार कर रहा है, व्यवहारिक सत्य में है वो। पर अज्ञानी व्यवहारिक सत्ता को ही सच्चा मान लेता है। बस दोनों में इतना भेद है। कर्म ज्ञानी भी कर रहा है और कर्म अज्ञानी भी कर रहा है। ज्ञानी का शरीर कर्म कर रहा है, वो खुद कर्म नहीं कर रहा, और अज्ञानी कर्तापन से कर्म कर रहा है। ये दोनों के भावों में भिन्नता है, ये भेद है दोनों में। अब इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि वहाँ अर्धमात्रा, वह अर्धमात्रा कैसी है कि ना अंतर स्थित है और ना बाहर है। हृदय में भावना करता हुआ उसमें स्थित हुआ। कौन? वो कच्छ की बात बता रहे थे। कलना रूपी जो मल था उससे रहित होकर निर्मल हुआ। क्योंकि अर्धमात्रा देखो नीचे ओम को टच नहीं करती। जो उसमें स्थित हुआ तो मतलब देह भाव से वो उठ गया और उसकी चित्त की वृत्ति निरंतर लीन हो जाती है। अब सारे फुरने कहाँ हैं? अगर शरीर पे बैठेंगे तो हैं। अगर मैं उसको देखने वाला बन जाता हूँ तो मन को भी तो मैं देख ही रहा हूँ कि अब मन में ये फुरना आ रहा है, कि अब मन में ये फुरना आ रहा है। फिर तो मैं दोनों को ही देखने वाला बन जाता हूँ। तो वहीं पर देखते देखते वृत्तियाँ लीन हो जाती हैं। जैसे मेघ के नष्ट हुए शरत काल का आकाश निर्मल होता है, जैसे अग्नि सबको जलाकर आप भी शांत हो जाती है, तैसे ही कलंकित कलना के दूर हुए से वह निर्मल हुआ। अब कलंकित कलना क्या है? ये कल्पना, मैं मेरे की कल्पना। जब उसको भी हम देख रहे हैं उससे हम अलग हो गए हैं, उसको हम देखने वाले बन गए। दृश्य को मैं देख रहा हूँ तो दृष्टा बन के देख रहा हूँ, तो उससे मैं अलग हूँ। जब उसको अलग होकर देखते हैं, ये कलंकित कल्पना, कल्पना ही कलंकित है। जो हम कल्पना बनाते हैं ना, फिर उसमें खुद फंस जाते हैं और खुद फंस कर फिर हम बंधन में आगे रो रही हैं, पिट रही हैं, चिल्ला रही हैं कि वो मेरे को दुख दे रही हैं, वो मेरे को दुख दे रही हैं, जबकि दुख देने वाला तो कोई है ही नहीं। हम खुद अपने आप से ही दुख ले रहे हैं। जब हम अपने भाव में आते हैं, अपने स्वभाव में आते हैं, हमारा स्वभाव क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। जब हम उसमें आते हैं तो देखो ये देह भाव के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देह का जो परिवार है, इस शरीर का जो परिवार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भाई शरीर में रहते हैं। तो ये पांचों के पांचों भाई दूर हो जाते हैं। फिर जैसे पर्वत पुतली अचल रूप होती है, तैसे ही कच्छ समाधि में स्थित अचल हुआ।
अब कैसे अचल हुआ, कौन से भावों को लेके? देखो, जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं तो अंतःकरण से बैठते हैं, तो उसके बाद फिर उसका भी हम त्याग कर देते हैं। पहले तो उसको नेति नेति करते हैं, जितने भी संसार के संस्कार होते हैं उन सबको काटते हैं, काटते काटते फिर उनको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। जहाँ देखो वहाँ आत्मा ही आत्मा है। अब जैसे वो पर्वत भी स्थित है अचल रूप से, ऐसे ही कच्छ भी समाधि में स्थित हो गए, अपने स्वरूप में आ गए। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे कच्छ गाथा वर्णन नाम 57 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अंगनाओं के शारीरिक आदिक भोग और जगत के पदार्थों में कुछ सुख नहीं, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं, तो वहाँ पे बाहर क्या है? बाहर सारा मैं मेरा है, राग है, द्वेष है। और वहाँ पर ये शरीर के भोग 4 दिन की चांदनी के चमक की तरह हैं। फिर उसके बाद वो फीके लगने शुरू हो जाते हैं, फिर किसी और की इच्छा वासना पैदा हो जाती है। तो यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं कि अंगनाओं के शारीरिक आदिक भोग और जगत के पदार्थों में कुछ भी सुख नहीं है। हमें दिख रहा है सोने का सेट मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। देखो, जब तक नहीं मिला तब तक तड़प है, जब मिल गया तो 2 दिन के बाद उसका चाव भी खत्म हो गया। ऐसी गाड़ी, मकान, पता नहीं हम जड़ चीज़ों के पीछे कहाँ तक भटकते हैं, पर उनका सुख कब तक? 2 दिन तक, फिर तो उसके बाद दुख ही आना है। फिर उनको सांभने का झंझट, कभी फिर चोर ना उठा जाए, चोरी ना हो जाए, वो दुख अलग से बन जाता है। तो ये हमने क्या लिया? मुसीबत मोल ले ली, आ बैल मेरे को मार। इसलिए बाहर जितने भी पदार्थों में सुख दिख रहा है, सुखदायी लग रहे हैं, पर वो सुखदायी नहीं है। ज्ञानवानों को ये पदार्थ तुच्छ भासते हैं, वे इसमें आस्था ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये सच्चे हैं ही नहीं, ये सारा धोखा है, स्वप्नवत है, माया है। ज्ञानवान की ऐसी स्थिति होती है क्योंकि उन्होंने असली वस्तु को जान लिया होता है, असली पदार्थ को जान लिया होता है। वे इसमें इसलिए आस्था नहीं करते, तो फिर किस पदार्थ की इच्छा करें? देखो, अब एक खिलौना बच्चे के हाथ से लिया तो दूसरा खिलौना तो देना है ना उसको, तभी वो चुप रहेगा, शांत रहेगा। अब कह रहे हैं वशिष्ठ जी, जो ये हैं ज्ञानवान लोग हैं, वो संसार में नहीं फंसते। ये संसार के सारे भोग उनको तुच्छ लगते हैं, उनमें उनकी आस्था नहीं होती। तो ज्ञानवान लोग किस चीज़ की इच्छा करते हैं फिर? इन भोग ऐश्वर्यों से मूढ़ असाधु संतोष पाते हैं, पर जो ज्ञानवान साधु हैं वो संतोष नहीं पाते। उनको तो असली आम का ही आनंद उन्होंने लेना होता है, मिट्टी के खिलौने वाले आम को वो पसंद नहीं करते। ज्ञानवान ऐसे होते हैं, वे इनमें प्रीति नहीं करते। जो कृपण अज्ञानी हैं उनको भोग ही सरस हैं, पर भोग आदि अंत और मध्य में दुख रूप है। अब मध्य में दुख रूप है। मध्य में जैसे ये शरीर लिया तो हमने बाहर के पदार्थों का, विषयों का, इंद्रियों के विषयों का अगर मैं सुख लेना चाह रही हूँ तो उसके साथ दुख भी आएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि वो विषय जोड़ी में आते हैं। सुख के साथ दुख भी आएगा। कहते हैं अंत में भी उनका दुख है, क्योंकि अगर मैं उन विषयों को ले रही हूँ, उनको सच्चा मान रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपने देह को सच्चा माना, अपने शरीर को सच्चा माना। अब शरीर को सच्चा मानकर जितने भी कर्म किए वो कर्तापन से किए।
अब कर्तापन से चाहे पाप कर्म करें चाहे भोग कर्म करें, भोगने के लिए और शरीर लेना ही पड़ेगा। तो अंत भी बिगड़ गया, क्योंकि वो संस्कार हमारे साथ गए। अंतमति सोई गति। मध्यकाल में जो मैंने संस्कार अर्जित किए, वही संस्कार मेरे बाद में चले देहांतर प्राप्ति। फिर उनकी कैसे आगे मैंने प्राप्ति की और देह मैंने कैसे ली, चारों खानियों में से वो साचा मैंने कैसे लिया, अपने कर्मों के हिसाब से। जो पुरुष इनमें आस्था करते हैं वह गंधर्व और नीच पशु हैं, क्योंकि वो शरीर पे बैठी हैं, बोझा ढो रही हैं। हे राम जी, स्त्री रक्त मांस और अस्थि आदि से पूर्ण है। कौन? जो इस शरीर पे बैठे हैं, जो इसको पाकर संतुष्ट होते हैं, वे सियार हैं, मनुष्य नहीं। जो ज्ञानवान हैं वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते। पृथ्वी सर्व मृत्तिका, वृक्ष काष्ठ, देह मांस और पर्वत पाप पाषाण रूप है। देखो, अब जो संसारी लोग होते हैं उनकी इसी में ही आस्था होती है। इसके अलावा वो अपना अंतर्यामी देवता तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि स्थूल दृष्टि वाले स्थूल को ही देखते हैं और उनकी इच्छा भी उन्हीं स्थूल वस्तुओं को पाने की होती है। पताल अधे है और आकाश ऊपर है, 100 दिशाओं में से व्यापा है। सर्व विश्व 5 भौतिक रूप है, इसमें तो अपूर्व सुख कोई नहीं, जिसमें ज्ञानवान प्रीति करें। देखो, है नहीं संसार में ऐसा कुछ कि दोबारा से आया जाए। अब एक बार ये शरीर लेके हमने सारे भोग भोग कर देख दिए। अब सारे भोग भोग कर देखने के बाद खुद हम डिसीजन लें, कौन सा भोग हमें अच्छा लगा, कहाँ पर हमारे दुखों की निवृत्ति हो गई। जब कोई ज्ञानवान होगा, जिसको थोड़ी समझ होगी, तो वो जरूर देखेगा कि संसार में मैं मेरे के अलावा और कुछ नहीं है, और मैं मेरा राग द्वेष से होता है। राग द्वेष से फिर कर्म बनते हैं, कर्म से फिर दोबारा जन्म होता है। तो यहाँ पर फिर जन्म लेकर देखो, जन्म लेते हैं तो ये शरीर, और शरीर ये पाप पुण्य का मिश्रण है। फिर पाप भी तो भोगने पड़ेंगे। सुखों का तो हमें भान होता नहीं, सुख बहुत जल्दी चले जाते हैं, पर जब पाप भोगने का नंबर आता है, वहाँ पर जान निकल जाती है। इसलिए ज्ञानवान कहते हैं कि अगर मैं शरीर लेकर भी, मनुष्य का शरीर लेकर भी आता हूँ, तो कष्ट वहाँ पे भी है, तो फिर दोबारा आना ही क्यों। संसार में ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो प्रीति के लायक हो। इंद्रियों के 5 विषय मोक्ष को हरने वाले, जो ये पांचों के पांचों विषय हैं, ये मोक्ष को हर कर हमें बंधन में डालने वाले हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय, ये 5 भूत चिपके हुए हैं, और विवेक मार्ग के रोकने वाले हैं ये 5 विषय। जब तक विवेक, वैराग्य और अभ्यास नहीं चलता अपना, और षट संपत्ति, ये चारों साधन नहीं आते, तब तक ये ज्ञान ठहरता ही नहीं है। अधिकारी का पहला लक्षण ही यही है कि अधिकारी 8 साधनों से युक्त हो। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निध्यासन, फिर उसके बाद तत्वमसि महावाक्य का संशोधन, फिर जाकर
वो अपने स्वरूप में आता है। सही क्या है, गलत क्या है, उसको लेता है भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा। नहीं तो ये इंद्रियों के 5 विषय मोक्ष को हरने वाले और विवेक मार्ग को रोकने वाले हैं। और जो कुछ जगत जाल की संपूर्ण विभूति है वह सब दुख रूप है, क्योंकि संसार तो पूरा है ही नहीं। प्रथम इनका प्रकाश भासता है। पहले तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, सुहाते हैं। इनके ऊपर चाशनी का लेप लगा हुआ है, पर अंदर से ये बहुत ही कड़वे हैं। प्रथम इनका प्रकाश भासता है, पर पीछे कलंक को प्राप्त करते हैं। जैसे दीपक प्रथम प्रकाश को दिखाता है और फिर काजल कलंक को देता है। फिर उसके बाद देखो वहाँ हाथ लगाओ तो फिंगर भी अपनी काली हो जाती है। ऐसे ये विषय हैं, पहले तो अच्छे लगेंगे, चांदनी लगेगी उनमें, पर बाद में फिर वही मुसीबत बन जाते हैं। तैसे ही इंद्रियों के विषय आगमापाई हैं, ये आते जाते रहते हैं, इनमें शांति नहीं होती। इनको देखने वाला बन जाना है। तभी स्वामी जी कहते हैं, देवता देखा करो, भोगा ना करो। पर हम तो उस दृश्य के अंदर लय हो जाते हैं। अब दृश्य के अंदर लय होंगे तो सुख दुख दोनों लेंगे फिर। इसलिए कहते हैं, अज्ञानी को स्त्री आदि पदार्थ रमणीय भासते हैं, पर ज्ञानवान की वृत्ति इनकी ओर नहीं फुरती। अज्ञानी को ये स्थिर रूप भासते हैं, स्वाद देते और तुष्ट करते हैं, पर ज्ञानवान को असत्य और चल रूप भासते हैं, उनको संतुष्टि नहीं आती। इस संसार के विषयों में अधूरापन लगता है, उनको तृप्ति अपने स्वरूप में आती है, अपने आप में बैठकर आती है। ये विषय भोग हैं, विष की नाई है और स्मरण मात्र से भी विश्वत मूर्छा करते हैं। देखो, जिस बर्तन में हम विष को रखते हैं उसका वो बिगाड़ नहीं करता, पर ये वाले विषय जिस अंतःकरण में आ जाते हैं वहाँ उस बर्तन का बिगाड़ कर देते हैं। उसकी जन्म कर्म की यात्रा फिर शुरू हो जाती है। वो ऐसा बन जाता है, सत्य विचार भूल जाता है। देखो, याद करो अपनी पहले की अवस्था, जब ये संसार के भोग सुहा रहे थे। मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, मतलब ज्ञान का। तो क्योंकि वहाँ पे बाहर वृत्ति बाहर थी, सारे इंद्रियों के विषय भी चाहिए, मैं मेरा भी बना रहे। तो देखो उस काल में क्या दुख क्लेश खत्म हुआ था, तृप्ति थी। भले संसार के सारे सुख ऐशो आराम प्राप्त थे, फिर भी तृप्ति थी। एक विषय के पीछे जो पड़ते उसको लेके छोड़ते, फिर उसके बाद फिर ये मन संतुष्ट हो गया, इसने आगे कोई दोबारा नहीं उठाया विषय को, नहीं, फिर इसको कोई और विषय चाहिए, फिर उसकी संतुष्टि करवाओ, फिर और चाहिए। ऐसे ही तो ये जीव भटकता आ रहा है जन्मों जन्मों तक, विषयों की पूर्ति नहीं कर पाया, अपने इच्छाओं वासनाओं को नहीं खत्म कर पाया। ये शरीर खत्म हो गया, अब ये शरीर खत्म हो गया तो फिर दूसरा और शरीर लिया और आकार लिया, उसमें भी फिर यही क्रिया की उसने। ये तभी तो आज तक भटकता आ रहा है। पर अब तत्वज्ञ गुरु हैं हमारे पास, सारा कुछ हमारे अनुकूल चल रहा है। तो अब हम अपना काम बना लें, इन विषयों के धोखे में ना आए।
ज्ञानवान तो इस धोखे में नहीं आता, वो देख लिया ज्ञानवान ने सारा कुछ ही। पर अज्ञानी जो हैं वो इस धोखे में आते हैं, माया के धोखे में आते हैं। तो अपनी सजगता अपने पास रखें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।